नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो कई दिनों से मैं एब्सेंट थी यहाँ से बिकॉज़ विंटर्स चालू हो चुके हैं एंड मेरे साइनस इश्यूज़ बहुत ट्रिगर हो रहे थे। और अगर आपको साइनस है तो आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। बट लेट्स नॉट टॉक अ लॉट, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज़ बहुत टाइम बाद हम लेके आए हैं स्पिरिट मैसेजेस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से अभी आपके लिए। दिस वीडियो इज़ टाइमलेस, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ये तब के लिए होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको ये मदद करती है तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। और कमेंट करना बिकॉज़ मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। Okay, so let's start with our pile number 1. Let's quickly start. Pile number 1, I want you to take a deep breath in. Slowly exhale. Let's see what message is coming for pile number 1. Spirit guides message. Message from the guides. आई थिंक पाइल नंबर 1, आप ये रीडिंग थोड़ी सी आपके करियर फोकस्ड या आपके सेल्फ ग्रोथ फोकस्ड आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप के पास नॉलेज है, आपके पास सही इंटेंशन है, आपके पास उनका सपोर्ट है, बट आपके पास कहीं न कहीं वो एग्ज़ीक्यूशन करने के लिए जो लोग चाहिए, या फिर कुछ तो आप करना चाह रहे हो यहाँ पे। यू आर प्लानिंग समथिंग और यू आर ट्राइंग टू एक्सपांड योर बिज़नेस, या फिर अगर आप अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हो, आप अपने आप को ऐसी जगह पे देखना चाहते हो जहाँ पे अपने आप को आप शाइन करते हुए देखो, आप प्राउड रहो अपनी ग्रोथ को लेके। दे आर टेलिंग यू दैट दिस कैन हैपन, बट फॉर दैट यू नीड फर्स्ट टू रेस्ट योर माइंड, बिकॉज अभी अगर आपने चीज़ों को पुश किया बहुत ज़्यादा तो आप बर्न आउट हो सकते हो। दिस इज़ रिगार्डिंग ऑल्सो योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। लाइक देर इज़ अ विजन जो आपका है, आपको या तो अपने रिलेशनशिप को एक तरीके से रखना है, अपने लाइफ में अपने आप को एक तरीके से रखना है, अपने करियर को एक तरीके से रखना है। आपका विजन है और आपका इंटेंशन भी सही है और वो आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही चलते गए, अगर एक्चुअली आप बहुत इंटेंस हो, आपके इमोशंस बहुत इंटेंस है, तो जब भी आप चीज़ों को फील करते हो ना, आप ओवरली फील करते हो, ओवरली गिव करते हो, ओवरली लव करते हो, तो आपके इमोशंस इतने इंटेंस होने की वजह से ना आपकी बॉडी वो इंटेंस इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाती। तो आप कभी भी वो स्ट्रक्चर में चल नहीं पाते, अपने आप को आप ठीक नहीं रख पाते। आप या तो बीमार पड़ जाओगे, या तो फिजिकली आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, या मेंटली आप टायर्ड हो जाओगे, या फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और ये चीज़ें होंगी इसलिए बिकॉज़ सब कुछ सही है, बट आपकी इंटेंसिटी, आपका इमोशन इतना हैवी हो जाता है, या आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो इमोशनली कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हो। एंड समझो कि कोई गाड़ी है, अगर वो गाड़ी यू नो स्मूथली चल रही है, स्लोली चल रही है, तो गाड़ी में बैठे सारे जो पैसेंजर हैं वो अच्छा फ़ील करेंगे। बट अगर वो गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, तो जो गाड़ी में बैठे पैसेंजर है थोड़े घबरा जाएँगे, थोड़े एंग्शियस हो जाएँगे। तो वैसी कुछ चीज़ें या तो आपके अराउंड हो रही है, या फिर आप अंदर फ़ील कर रहे हो कि चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो रही है, या फिर मुझे बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट करनी है, और इतनी इंटेंसिटी में ना आपका इमोशन सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आप बहुत या तो एंग्शियस हो सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी वो इमोशन को लेके बहुत इशू में आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवाइस आ रही है कि कुछ गलत नहीं है, जो भी आप सोच रहे हो सब सही है और सब होगा, लेकिन एक तरीका है वो गोल तक पहुँचने का, एक तरीका है वहाँ तक जाने का। प्यार में भी आप थोड़े से इंटेंस ही हो, मतलब अगर आप अभी किसी को मिले हो ना, आपके लिए वो फीलिंग्स डेवलप करना और वो इंटेंसिटी को बिल्ड करना ना बहुत आसान हो जाता है। लाइक आप वो पर्सन को बहुत जल्दी अपना बना लेते हो, या फिर बहुत जल्दी एक माइंड में एक विचार आ जाता है आपके कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये इंटेंस एनर्जी को ना आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज़
ये आपके लिए ना एक दुश्मन पैदा हो जाता है। लाइक आपके इमोशंस ही कहीं न कहीं कभी-कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं, बिकॉज़ वो इतनी तेज़ी और इतनी रफ़्तार से आगे जाते हैं। समझो मुझे एक बिज़नेस खड़ा करना है, मेरे पास अभी कुछ फंड्स नहीं है, बट मेरा विज़न है। अब चीज़ों को होने को टाइम लगेगा, अभी एक प्रोसेस में जाना है हमें, बट मेरा ब्रेन मुझे बोल रहा है कि मेरे को ये फीलिंग इतनी इंटेंसली आ रही है कि यार मुझे करना है, करना है, करना है, कि वो अगर अभी नहीं होगा ना, तो या तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी या तो मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना उसके बारे में सोचूँगी। तो चीज़ों को करने का एक प्रोसेस, एक तरीका, एक स्ट्रक्चर्ड वे और एक पेशेंस के साथ में जाने आपके इमोशन को सीखना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल पेशेंस आपको बहुत डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज़ आई थिंक आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा ना लाइफ में, क्योंकि आपके रिश्ते भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, बिकॉज़ लोग आपकी इंटेंसिटी झेल नहीं पाएँगे। ऐसा होगा कि आप किसी को लेके बहुत जल्दी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, या जल्दी ओवर पॉसेसिव हो जाओगे, या जल्दी उस पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाओगे। और कभी-कभी आगे आपका पार्टनर सोचेगा, यार ये इंसान को मैं पसंद तो करता हूँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन ना उसकी इतने एक्सपेक्टेशन ना मुझे बहुत बोझ लगने लग गए हैं, ठीक है? और उसमें उसकी गलती नहीं है, बिकॉज़ आपकी रफ्तार लोगों की रफ्तार से नहीं मिलती। समथिंग इज़ देयर जहाँ पे आप बहुत स्पीड से चीज़ों में जाते हो और फिर आप क्रैश करते हो। तो या मुझे लगता है वो जो मिडल एनर्जी होती है ना, जो कामनेस की होती है, माइंडफुलनेस की होती है, शांति की होती है, स्लोनेस की होती है, अगर आपने वो ग्रैब कर लिया ना, तो मुझे लगता है आप चीज़ों में जो जाओगे वो किल करके आओगे। लाइक वो चीज़ें आपकी हो जाएँगी। बट आपको एक सॉर्ट ऑफ पेशेंस, स्लोनेस, स्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को लेके, ठीक है? चीज़ों में जाओ, बट इतना मत घुस जाओ कि वो आपको ड्राउन करने लग जाए, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न, बिकॉज़ यही उनका मैसेज है। थोड़ी-सी भी कोई चीज़ होती है, आपको बहुत हावी हो जाती है, बहुत हावी हो जाती है। आप उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी कैसे होने देते हो? लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये क्यों करते हो आप? मतलब कोई छोटी भी चीज़ होगी, समझो कि आपको किधर मूवी जाना है, आपको कोई पर्सन के साथ जाना है, या फिर एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है, और वो चीज़ नहीं होती आपके हिसाब से, लेट्स से कि नहीं होती, और आपने वो माइंड में बिल्ड कर लिया था कि ये होगा, वो होगा, बहुत मज़ा आएगा, दिस एंड दैट, और किसी वजह से शायद मूवी कैंसिल हो जाती है या फिर कुछ डिले हो जाता है, और आप एकदम से चिढ़ जाते हो और आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, और वो एक चीज़, छोटी सी चीज़ जो बुरी होती है ना, वो आपका पूरा मूड स्पॉइल करा के चली जाती है। तो क्वेश्चन ये है उनका कि आप इतनी पावर चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को अपने माइंड में देते क्यों हो? आप चीज़ों को होने से पहले इतना इमेजिन क्यों कर लेते हो? ठीक है? यू नीड टू नॉट इमेजिन। पहले तो आप ये करना बंद करो। देखो, इमेजिनेशन पावर है, इमेजिनेशन इंट्यूशन भी है। कभी-कभी इमेजिन करके लोग को विज़न भी आते हैं। बहुत इमेजिनेशन, हमारी जो मेमोरी इमेजिनेशन है, बहुत पावरफुल है, बट वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है अगर हम हर जगह उसका इस्तेमाल करें। यू नो हर चीज़ में इतना एक्साइटेड हो जाना, अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करना, एज्यूम करना, बहुत ज़्यादा फ़ील करना उसके बारे में, डिपेंडेंसी लेके आता है। और जब वो चीज़ छोटी भी है, नहीं होती ना, तो आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर आप बहुत ही अपसेट हो जाते हो। तो एक सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी वो आपके अंदर पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये गलत नहीं है, ये ठीक हो सकती है, बहुत कॉमन भी है। आजकल काफ़ी लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। थोड़ी सी चीज़ उनके अगेंस्ट हो जाती है, थोड़ी सी चीज़ उनके प्लान के खिलाफ हो जाती है, वो पूरा दिन उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी एनर्जी है जो आपको सुधारनी है, बिकॉज़ ये आप किसी को ये परेशान नहीं करेगी, किसी को परेशान नहीं करती, ये आपको बहुत परेशान करेगी। लाइक किसका दिन खराब हो रहा है, किसका मूवमेंट खराब हो रहा है, किसका दिमाग खराब हो रहा है, आपका खराब हो रहा है, और ये किसने किया है? आपने किया है। आप ये मत सोचो कि हर चीज़ आपके हिसाब से जाएगी। आउट ऑफ कंट्रोल प्लान्स होंगे, चीज़ें कैंसल होगी, और ये कभी-कभी यूनिवर्स खुद करते हैं, स्पिरिट गाइड्स खुद करते हैं, ताकि वो आपके अंदर की जो डिपेंडेंसी है ना वो चीज़ पे, वो निकाल सके। अगर आप बोल रहे हो कि अगर ये चीज़ ये टाइम पे ऐसे नहीं हुई जो मैंने सोचा है, तो ख़त्म फिर मेरे लिए। तो ये वो खुद ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो आपको ये आदत से हटाना चाहते हैं। तो भले ही कितनी छोटी-मोटी चीज़ हो, समझो कि आपकी कोई इवेंट आ गया, आपकी मेकअप आर्टिस्ट टाइम पे नहीं आई है, बट वो फिर भी आ जाती है, 5-10 मिनट लेट हो जाती है, बट आप इरिटेट हो जाते हो, बिकॉज़ उसने एक टाइम प्रॉमिस किया था और वो उस टाइम पे नहीं आई है, बट कहीं न कहीं आपको भी तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ना। सो ये कुछ तो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये वो आपको डाँट नहीं रहे, ये बस आपको बोल रहे हैं कि इसको सुधार लिया ना अगर आपने, तो आप अपने दुश्मन कम लगोगे, ठीक है? क्योंकि ये किसी का बुरा नहीं कर रहा है, आपका कर रहा है, ठीक है? ये एक आदत वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बाकी लेट्स सी और वो क्या कहना चाहते हैं। वो एक चीज़ पे आपको लेके बहुत प्राउड है कि आपने लोगों को अपने सर पे बिठाना बंद कर दिया है। कहीं न कहीं पहले आपका बहुत लो सेल्फ एस्टीम होता था, या फिर आप अपने आप को थोड़ा कम समझते थे, बट अभी कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपके अंदर एक
एक गुड सेल्फ इस्टीम आ रहा है, भले ही आपको लगे ना लगे, बट आपके अंदर थोड़ा सा वो एनर्जी आ रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक फ़र्क ना पड़ने वाली एनर्जी ना बहुत आपके लिए यूज़फुल है और बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़र्क पड़ता था। ठीक है, तो आप में एक चेंज आ रहा है आपके बर्ताव में, जिस तरीके से आप हो रहे हो ना अभी, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आप बहुत ऑथेंटिक रहोगे, जो आप हो वो रहोगे, मुंह पे रहोगे। ठीक है, आपको लोगों को उनकी सच्चाई बताने में इशू नहीं आएगा, आप मुंह फट हो सकते हो थोड़े से, मतलब ये बनते जा रहे हो आप, शायद ये अभी तक हो नहीं लेकिन ये बनते जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फैब्रिकेट नहीं करोगे, फिट इन करने के लिए अपने आप को फिक्स नहीं करोगे, आप जो हो ना वो प्राउडली ओन करोगे। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर आ रही है कि आप कंफर्टेबल हो रहे हो जो भी आप हो, जैसे भी आप हो। ठीक है, वो सबसे अच्छी चीज़ आपकी हो रही है कि आप अपने ऑथेंटिक नेचर में आ रहे हो। अगर आप वो इंसान नहीं हो जैसा सबको पसंद है, तो आप बुरा इंसान बनने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं रखोगे, आपको बुरा बनने से भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम है वो इंसान बनने बनने में जो आप हो ही नहीं। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा आपने किया हो, जहाँ पे आपने अपने अपने आप को फिक्स करने की कोशिश की हो, अपने ऑथेंटिक नेचर से हट के कुछ करने की कोशिश की हो, या पीपल प्लीजिंग में आप बहुत ज़्यादा गए हो। बट अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अभी आप वो नहीं हो, तो दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज ये चीज़ आपको आगे अपने करियर में बहुत मदद करेगी। आपका जो ऑथेंटिक करियर है, जो ऑथेंटिक पैशन है, जो एक्चुअली आपके लिए बना है, जो आपका पर्पस है ना, वो इसी एनर्जी में आपके पास आएगा। और इसके साथ में आपको आपकी सोल ट्राइब मिलेगी। अगर आपके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए करेंटली, या फिर आपको लगता है कि लोग अच्छे नहीं होते, दिस एंड दैट, तो ये पूरा परसेप्शन आपका चेंज होने वाला है। बिकॉज जो आप बनते जा रहे हो उसकी वजह से आपको अच्छे लोग भी मिलने वाले हैं। एक सेकेंड, उसकी वजह से आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं, और वो लोग मिलने वाले हैं जो आपके असल सोल फैमिली है, आपके सोल से मेल खाते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज ये जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट फियर था ना कि मुझे तो अच्छे लोग मिल ही नहीं सकते, या फिर मेरे रिश्ते ठीक से बनते नहीं, या फिर रहते नहीं, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा बिकॉज आप चेंज हो गए हो। सो तो ये दो चीज़ें बहुत मेजरली आ रही है। पहले एक थोड़ा सा एडवाइस है कि आप ये चीज़ अपने अंदर बदलो, बिकॉज आप इंटेंसली इमोशनल हो और इमोशंस को बहुत इंटेंसली फील करते हो। आप हाईली एम्पैथेटिक भी हो सकते हो, या फिर थोड़े एम्पैथ टाइप के हो सकते हो, इस वजह से भी आपके इमोशंस बहुत हाई लेवल पे रहते हैं। ये काफ़ी इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल लोगों में भी पाया गया है कि वो लोग ये चीज़ों को बहुत फील करते हैं, बिकॉज वी, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर केतु है। केतु क्या है? केतु शरीर है, और शरीर किस लिए बनता है? फीलिंग के लिए। उसमें कोई दिमाग नहीं है, राइट? राहु नहीं है, तो ब्रेन ही नहीं है वो, इट जस्ट नोज फीलिंग। तो ओवरली फील कभी कभी करना भी आपकी टेंडेंसी हो जाती है, हो सकती है। बट जो भी आपकी सबकॉन्शियस फियर है रिगार्डिंग कनेक्शन, फ्रेंडशिप, वो सब हील होने वाले हैं आने वाले टाइम में, स्पेशली आने वाले एटलीस्ट 8-9 महीने में। मुझे लग रहा है कि आप नेक्स्ट जो हील करने वाले हो अपने लाइफ में वो है सोशल कनेक्शंस, या कनेक्शन विद पीपल, फ्रेंडशिप, लव कनेक्शन। ये एरिया आपका हील होगा, बिकॉज आपका रिश्ता आपके साथ अच्छा होगा, आपका रिश्ता आपके साथ सच्चा होगा, तो आपको ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो उस चीज़ को मिरर करेंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपका जो साइकिल है, अगर आपका बीट्रेल का साइकिल है, या फिर लोग छुपाते थे, इमोशनली अनअवेलेबल पीपल को आप अट्रैक्ट करते थे, ये जो साइकिल था ना अभी एंड होने आ रहा है, बिकॉज आप खुद वो नहीं हो जो पहले थे। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स सी मोर। टावर सी, आपका पुराना जो भी आइडेंटिटी है, पुराना ओल्ड आइडेंटिटी है, वो अपने आप निकल रहा है। कुछ टूट रहा है, कोई इमारत टूट रही है। जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करती थी अब वर्कआउट नहीं करेगी। जो आपकी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी थी, अपने आप को झुकाना था लोगों के सामने, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी वर्थ को ना पहचानना था, लोगों को सेकेंड चांसेस देना था, वो सब गिर के टूट रहा है, क्योंकि एक नई इमारत बनने वाली है और उसमें नए लोग बसने वाले हैं। अगर आप में कोई भी कॉन्फिडेंस इशू था चीज़ों को लेके, मैं नहीं कह रही कि अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हो, ये ओवर टाइम नहीं होता, ये इसको कभी कभी साल भी लग जाता है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि यू आर इन द प्रोसेस, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समवन जो अपनी बात खुल के बोल सके, जजमेंट के बिना बोल सके। और लोगों को देखता नहीं है वो इंसान जो आप बन रहे हो ना, लोग को देखता नहीं है कि वो क्या रिएक्ट करेगी, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। और ये बुरी वे से नहीं हो रहा है, ये अच्छे वे से हो रहा है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को ना एक सेफ एनवायरनमेंट में ढकेल रहा है। ओके, कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं फिर भी ये टाइम में, जो आपका ओल्ड पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बट ये लोग भी कहीं ना कहीं आपका टेस्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को शेड करते हो, ठीक है, गिराते हो,
तोड़ते हो, तो वो कहीं न कहीं लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रही है, क्योंकि वो अभी भी ओल्ड सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा होगा कहीं न कहीं, या तो आपके खुद के सिबलिंग्स या फिर आपके खुद के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी आपके अंदर पोक करेंगे, जो आपको एक बहुत ही डीप सैडनेस फ़ील कराएगा थोड़े टाइम के लिए। बट अगेन देखो, यहाँ प्रॉब्लम आती है, अगर आप न्यू वर्जन हो, क्योंकि आप अभी बीच में हो, आप अपने ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन के बीच में हो, आप पूरी तरीके से न्यू वर्जन पे गए नहीं हो, पूरी तरीके से अपना पुराना वर्जन हो भी नहीं, तो आपके अंदर एक मिक्स्ड टेंडेंसी है, आप अभी भी सॉफ्ट हो, सेंसिटिव हो। तो कोई अगर आपको छेड़ेगा तो अभी आपको समझ नहीं आता आपको रिएक्ट कैसे करना है, बिकॉज अंदर कुछ चीज़ है जो बोलती है कि स्मार्टली बिहेव करो, इतना इफेक्ट मत होने दो अपने आप को, बट वो पुराना सेल्फ भी तो अभी भी आपके अंदर है। इमारत जब टूटती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब एकदम से टूट जाती है ना, तो वो एक शॉक क्रिएट करती है, ठीक है। जब भी वो इमारत एकदम से टूट जाती है तो एक शॉक क्रिएट करती है, बट जब धीरे धीरे जाएगी तो इंसान रेडी होगा, उसके आजू बाजू सराउंडिंग है सब रेडी रहेगा। तो आप एक सिस्टम से जा रहे हो, आप टूट रहे हो तो तरीके से टूट रहे हो, आपकी 1 2 3 फ्लोर धीरे धीरे टूट रही है, बहुत सिस्टमैटिक वे से। तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो टाइम लगता है, और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपके साथ वैसा ही हो रहा है। एंड तो आप सेंसिटिव हो, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप सेंसिटिव हो, तो दूसरों के गुस्से को अपने अंदर मत रखना। और जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं क्या करूँ, इस इंसान को मैं कैसे जवाब दूँ, ये मुझे इतना ट्रिगर क्यों कर रहा है, थोड़ा सा बैक स्टेप ले लो। क्योंकि अभी आप ऐसे जोन में नहीं हो कि आप ओवर स्मार्ट बन सको कि नहीं मेरे को तो एकदम हील्ड बिहेव करना है, मुझे तो अपना ओल्ड वर्जन, जैसे मैं गुस्सा हो जाती थी, जैसे मैं बोल जाती थी, बोल जाता था, वैसा नहीं करना है। तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैं कहूँगी जब तक आप ये सेंसिटिव जोन में हो ना, इंटरेक्शन अपनी वैसे लोगों से कम रखो। अगर आपको दर्द भी होता है, दुखता भी है ना, तो मैं कहूँगी कि एक बाउंड्री ड्रॉ करो, ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव मत हो, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश मत करो। हाँ, एक और एक चीज़ आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है ये टाइम पे आपके बोलने से, आपके समझाने से कोई समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नीज़ है, सबके अपने अपने कर्मास है। आप अगर अपना माथा दीवार पे फोड़ोगे तो आपको ही लगेगी, दीवार को नहीं लगेगी। तो ये माथा फोड़ने वाली हरकत बिल्कुल मत करना। जहाँ भी आपको लग रहा है आने वाले 6 महीने में कि मुझे इसको समझाना है, मुझे इसको सही रास्ते पे लाना है, आप ला सकते हो, बट आप बाउंड्री होल्ड करो। एक टाइम के बाद आपको समझाना नहीं है, समझो 15 मिनट के लिए समझाओ, बाकी 15 मिनट वहाँ से हट के चले जाओ। नहीं इतना लेने की ज़रूरत है बर्डन अपने ऊपर, बिकॉज आप ऑलरेडी सेंसिटिव हो। मैं आपको कह रही हूँ, आप अभी तक अपने न्यू वर्जन में पहुँचे नहीं हो, आपका ओल्ड वर्जन गया नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव जोन होता है। अगर आप ट्रिगर हो गए तो बहुत ही एक्सट्रीम में चले जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी खुद कंफ्यूज है कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो अभी आपको जितना हो सके चीज़ों को लो, बट प्रोसेस करो, खुद में प्रोसेस करो। और आर्ग्यूमेंटेटिव होना या फिर चीज़ों को सॉल्व करना कि मैं इस बंदे से बैठ के सॉल्व करूँ, चीज़ों को अच्छा करूँ, ये वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप सेंसिटिव हो। मे बी जब आप न्यू वर्जन में पहुँच जाओगे, मे बी आप जब ओवर कॉन्फिडेंट, क्या बोलूँ मैं, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका आते हुए दिख रहा है मुझे, जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लग सकता है उन लोगों को जो लोग आपका ये वर्जन पहले देख नहीं चुके हैं। तो एक न्यू वर्जन बन रहा है, जब वो बन जाएगा तब आप जवाब देना। अभी के लिए आप बहुत सेंसिटिव हो, अभी के लिए आप इमोशनल भी हो, आप फायरी भी हो, अनग्राउंडेड भी हो, तो नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं अपने आप को एक्सपोज करना है ऐसी चीज़ों से। कभी कभी ऐसे भी होगा कि आप अगर किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो ना, आप नोटिस करोगे आपका अट्रैक्शन एकदम फायरी है, मतलब इंटेंस है, आप एक इंटेंस इंसान हो। आपके लिए थोड़ा थोड़ा प्यार करना, थोड़ा थोड़ा फील करना, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड होना आपके लिए है ही नहीं। आप हो ऑल इन और ऑल आउट वाले इंसान। तो ऐसे वाले लोगों को ना थोड़ा सा केयरफुली संभल के चलना पड़ता है, अपने आप को बहुत गार्डेड रखना पड़ता है, बिकॉज आप या तो पूरी तरीके से जाओगे या तो एकदम से पीछे हट जाओगे, ठीक है। पूरी तरीके से जाना भी डेंजरस है, पूरी तरीके से पीछे हटना भी डेंजरस है, बिकॉज दोनों ही आपको इमोशनली बहुत चीज़ें फील कराएंगे, ठीक है। मैं बस कहूँगी अपने आप को थोड़ा गार्डेड रखो।
कोई पसंद आ रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, किसी की याद आ रही है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। जैसे हम बादलों को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, कि हम बादलों को पकड़ने जाते नहीं है भाग के, क्योंकि हमको पता है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से बस देखते हैं कितने खूबसूरत बादल हैं। अच्छा, बादल अभी थोड़े काले हो रहे हैं, मतलब बारिश होने वाली है। हमारा कोई कंट्रोल है बादलों पे? नहीं है। वैसे ही हमारे थॉट्स हैं। थॉट्स को ऐसा मत करो कि एक थॉट को लेके बस बैठ के सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, कब होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। जब आप ये करने लग जाओगे ना, तब प्रॉब्लम आती है। इमोशंस, थॉट को अगर मैं सबसे बड़ी एडवाइस दूँ आपको, आपके गाइड्स की तरफ से, तो अपने थॉट्स और इमोशंस को बादल जैसे समझो। जैसे आप बादलों को पकड़ते नहीं हो, एक बादल पे बैठ के अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कभी कभी होता है ना, ऐसा कुछ दिखने लग जाता है, कुछ क्लाउड में ऐसे फॉर्मेशंस हो जाते हैं। तो वैसे ही कभी कभी आंखों का धोखा भी हो जाता है। कभी कभी एक थॉट आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उसमें अपनी दुनिया बना लेते हो। तो जो इंटेंस लोग होते हैं ना, उनकी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। चीज़ों को इतना तवज्जो, इतना इम्पोर्टेंस, इतना प्रायोरिटी मत दो। ये टाइम पे स्पेशली देना ही है तो शांति को दो, और अपने कार्य को दो, अपने स्ट्रक्चर को दो, अपनी रूटीन को दो। जितना आप रूटीन में जाओगे, अपने काम से काम रखोगे, दिमाग से और इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस रखोगे, इंटेंस फीलिंग से थोड़ा डिस्टेंस रखोगे, लोग जो ट्रिगर कर रहे हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखोगे, उतना आप सेफ रहोगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा हील हो रही है कहीं ना कहीं। जो आपके पहले तरीके थे करने के, ओवर गिव करने के, या फिर एक रूटीन में आप नहीं आ पाते थे, डिसिप्लिन आप नहीं बिल्ड कर पाते थे, अगर कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप चीज़ें करके छोड़ देते थे, कंसिस्टेंसी आपकी बिल्ड नहीं हो पाती थी, या फिर कभी कभी ना प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता था, ये नहीं होगा अभी। ये जो भी न्यू वर्जन आपका क्रिएट हो रहा है ना, वो अभी बस वो ऐसा इंसान क्रिएट हो रहा है जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत एक्शन। आप नोटिस करोगे कि लाइफ में आप जितने बड़े डिसीजंस करोगे ना, वो ये न्यू वर्जन की एनर्जी में करोगे, जो कॉन्फिडेंट है, जिसको डिसिप्लिन आता है, जिसको अपना लाइफस्टाइल को सुधारने का तरीका आता है। अगर आपको बीमार भी अगर आप हो गए ना, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा, अगर मैं कहूँ कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको पता है कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे अपने आप को ठीक करना है। बिकॉज आपका इतना कंट्रोल हो गया है ना खुद के सेंसेस पे, खुद की बॉडी पे, खुद की लाइफ के, खुद के रूटीन पे। आपने इतना नॉलेज इकट्ठा कर लिया है कि आपको पता है अपने आप को कैसे ठीक करना है। आपको खुद के बारे में बहुत नॉलेज है। आपने या तो इतनी हीलिंग कर ली है, अपने आप को इतना समझ लिया है कि जो वर्जन आपका बिल्ड होने वाला है ना, वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। वो खुद को ठीक भी कर सकता है, वो खुद की प्रॉब्लम्स देख भी सकता है, बहुत रिफ्लेक्टिव भी है, और उसको दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे टाइम पे होगा कि जब आपका न्यू वर्जन क्रिएट होगा, आप नोटिस करोगे कि आपको दूसरों की एडवाइस लग ही नहीं रही है, क्योंकि आप जो अपने लिए करते हो वो ज़्यादा आपके लिए वर्क करता है, और जो दूसरे बोल रहे हैं ना, वो आपके लिए काम ही नहीं करता, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द वर्जन जो आपका करेंटली बिल्ड हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज द मैसेज। थोड़ा सा और निकालते हैं कार्ड्स। ओके, जो आने वाला न्यू वर्जन है, बहुत ज़्यादा बातें जो हो रही है ना, ये जो आप बनने वाले हो उसके बारे में हो रही है, बट मुझे इसका टाइम भी जानना है। मुझे इसका टाइम जानना है कि ये जो आप क्रिएट होने वाले हो, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस जन्म में हम बहुत बार मरते हैं और बहुत बार जीते हैं, इसलिए हमारे रीबर्थ होते हैं, और वो डेथ कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर कुछ मरा है और कुछ फिर जिंदा हुआ है। सो लाइफ में रीबर्थ और डेथ का साइकिल होता ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पर्सनैलिटी डेड हुआ है आपका, और जो न्यू बॉर्न होने वाला है ना, वो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग सकता है, थोड़ा इमोशनली नॉट इंटेंस है। आप जो भी अभी हो ना, वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और ये कब होगा मुझे ये जानना है, क्योंकि आप आने वाला जो आपका सेल्फ है, जो फ्यूचर सेल्फ है ना आपका, वो इतना इमोशनल है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो बहुत कोल्ड है, टू द पॉइंट है, कट थ्रोट है। मुझे मेरा पता है, तुम अपना बताओ। इट्स वेरी मच लाइक, मुझे पता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मुझे मत समझाओ। थोड़ा सा एरोगेंस लग सकता है, बट ये आना बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकता है आपके अंदर था, आपको लगे ना लगे। व्हेन इज़ द टाइम?
इट्स गोइंग टू बी फाइन, रिलैक्स। तो जैसे मैंने कहा कि आप ट्रांजिशन में हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में करंटली हो, तो जो भी चीज़ें आपको लग रही है यार मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, मैं इतनी इंटेंस क्यों हो रही हूँ, मेरे जो मैंने चीज़ें छोड़ दी है वो अभी भी मुझ पर हावी क्यों हो रही है, और मुझे पता नहीं मैं कौन बनती जा रही हूँ या फिर कौन बनते जा रहा हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये चीज़। तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे को एक न्यूनेस आ रही है, मुझे कुछ न्यू तरीके से चीज़ें करने का मन कर रहा है, मुझे अपना एक न्यू पर्सनैलिटी दिख रहा है, बट मुझे पुरानी चीज़ें अभी भी हावी हो रही है जो मुझ पे अभी हावी नहीं होनी चाहिए थी। एक कन्फ्यूजन वाला स्टेट आता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आप हो कौन, ठीक है। एक आइडेंटिटी शिफ्ट बोलो या कुछ ऐसा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका समझने का टाइम नहीं है, अभी आपका सरेंडरिंग का टाइम है। आप जो भी कर रहे हो, आप जैसे भी हो वैसे रहो, ठीक है। इंटेंसिटी को बस मैं इतना कहूँगी कि अपनी कंट्रोल करो, बिकॉज कभी कभी वो चीज़ आपको थोड़ा सा ना इधर उधर मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस कर देती है। तो जो भी चीज़ आपको ओवरली इंटेंस करती है इमोशनली, उसको कम करो, बट ज़्यादा चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना, इट्स हैपनिंग बिकॉज आप ट्रांजिशन में हो। तो जो भी आप फील कर रहे हो कि ये ऐसा ही रहेगा, मैं ऐसी ही रहूँगी, क्या मैं इतनी कंफ्यूज रहूँगी, क्या मुझे समझेगा नहीं मुझे कैसे अपने आप को हैंडल करना है, क्या मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे को ये सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मैं तो कितनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि अपने आप को होल्ड करूँ या सेल्फ कंट्रोल करूँ, बट मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा है। नहीं होगा, फॉर अ वाइल नहीं होगा। शायद आप 100% दे रहे हो, शायद आपको 20% लगेगा कि मुझे कुछ भी समझ आ रहा है, बट ये समझने का टाइम है ही नहीं। ये बस वो टाइम है कि बस चलते जाओ, ठीक है। अपने रूटीन में आओ, सेफ्टी बिल्ड करो, अपनी साधना, अपनी जो भी एनर्जीज है गॉड की तरफ फोकस करो, एंड जहाँ भी उन्हें आपको पहुँचाना होगा वो आपको पहुँचा देंगे। समझो कि आप ट्रेन जर्नी में हो, और ट्रेन जर्नी जब ट्रेन चलती है तो इंसान बोलता नहीं कि मुझे कूदना है, मुझे यहाँ ही उतरना है, क्योंकि उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। या तो आपको ट्रेन की चेन पुल करनी पड़ेगी, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो अगर आप जर्नी में हो, आप कभी फ्लाइट से बोलोगे नहीं कि मुझे ये डेस्टिनेशन पे उतरना है, मुझे कूदना है, क्योंकि फ्लाइट चल रही है, राइट। फ्लाइट चल रही है, अगर आप कूद जाओगे तो क्या होगा, आपको ही पता है क्या होगा। सो जब चीज़ें चल रही होती है ना, जब डेस्टिनेशन पहुंचा नहीं होता है, तो थोड़ा सा वैसा स्टेट होता है हेल्पलेसनेस का, कि आपको सीट बेल्ट डाल के बस चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। सरेंडर, एक ट्रस्ट, यही टाइम पे लगता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हो रहा है सही हो रहा है, आपको दिख नहीं भी रहा है तो भी सही हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ सरेंडरिंग जो आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, तब आप 100% श्योर हो जाओगे कि मुझे पुरानी चीज़ें बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा एक न्यू वर्जन बन चुका है, मुझे पुरानी चीज़ें, पुराने लोगों से मतलब ही नहीं रहा, तो आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हो। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू एटलीस्ट 60-70% मुझे अभी भी लग रहा है कि आप ट्रांजिशन में हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि इट्स गोइंग फाइन, सो रिलैक्स, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। आपको जज मत करो, अपने आप को जज मत करो, प्रोसेस को। डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट दोज ड्रेनिंग एनर्जीज। तो जो भी ड्रेनिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, बिकॉज अगर अगेन मैंने कहा कि आप बहुत सेंसिटिव हो ये टाइम पे, बहुत हेल्पलेस हो थोड़े से, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोसेस में हो। डिवाइन आपको एक गाड़ी में लेके चला रहे हैं, अब वो गाड़ी को अगर कोई हाईजैक करने को आ गया तो आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे, नेगेटिविटी तो होगी। तो अगर कोई हाईजैक कर रहा है आपकी एनर्जी, कोई आपके स्पेस में आ रहा है, तो अपने आप को डिफेंड करो, बट नॉट इन अ मैनर कि आप उससे लड़ो। आप या तो एस्केप करो, भाग जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक दायरा बनाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसी एनर्जीज होंगी जो आपको ये टाइम पे हाईजैक करना चाहेंगी या फिर आपके ऊपर हावी होना चाहेंगी, बट आप उससे कैसे लिपटते हो वो है पीस। आपको कोई भी तरीके से अपनी, क्योंकि अगर आप उनसे लड़ोगे भी तो एनर्जी गिव एंड टेक हो जाएगा। भागोगे भी अगर, फिर भी उनके मन में आपके मन में उनका ख्याल है, तो भी एनर्जी गिव एंड टेक हो जाएगा। अपने मन, अपने दिमाग, अपने एक्शन से उनको निकालो किसी तरीके से भी, ठीक है। पहले ये चीज़ करो, अगर कोई चीज़ में कंट्रोल करना है ना तो ये चीज़ में करो, बाकी सब चीज़ों को सरेंडर कर दो। पर ड्रेनिंग एनर्जीज को, अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने मत दो, ठीक है। नेक्स्ट इज समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। जो भी चीज़ आपको लग रही है यार ये तो कितना अच्छा है मेरे हाथ से जा रहा है, यार ये तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास आ ही नहीं सकती, ये सब एक इल्यूजन है। जो आपको मिलने वाला है ना उसका 10x होगा। एवरी सिंगल थिंग जो भी आपकी लाइफ से अभी जा रहा है, या फिर जो भी आपके साथ रह नहीं पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हो बट वो टिक नहीं रहा, कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई प्रोसेस हो जो बार बार डिले हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रहा है, तो अंडरस्टैंड एवरी रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, और वो आपकी सिचुएशन पे अभी इस वक्त बहुत अप्लाई होता है। तो प्लीज़ हैव अ लुक अराउंड, क्या नहीं वर्कआउट कर रहा है, कौन जा रहा है,
कौन नहीं रुक रहा है? आपने अपना 100% दे दिया, फिर भी क्या काम नहीं कर रहा है? बिकॉज ट्रस्ट मी, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग 10x बेटर. ओके, सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, बट टाइम अभी भी हमें नहीं मिला. टाइम क्यों नहीं मिल रहा है यार? लेट्स सी, टाइम मेरे को ही निकालना पड़ेगा. आपका हार्ट चक्रा हीलिंग करंटली चल रहा है. ओके, सो किसी किसी के लिए आने वाले 2 महीने और किसी 9 वीक्स टू 2 मंथ्स में ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा आपका. जो भी आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, आने वाले 2 महीने या फिर मतलब मुझे 2 ऑप्शन, मतलब 2 महीने में कितना हफ्ता हो गया? 7, मतलब कुल मिला के वही हो गया, राइट? 2 मंथ्स 9 वीक्स सेम हो गया थोड़ा सा. सो आई वुड जस्ट टेल यू कि 2 मंथ्स लगेगा. 2 मंथ्स में आपको ये जो भी आप बन रहे हो, जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो, जो भी आप बोल रहे हो ना कि यार मैं ये बन क्यों नहीं पा रही, मुझसे ये हो क्यों नहीं पा रहा, मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मुझसे ये बन क्यों नहीं रहा, हो जाएगा. 2 मंथ्स आपके इंटरनली आपको चेंज दिखेगा. इंटरनली आपको फ़र्क पड़ना बंद कर जाएगा. जो भी फिर ड्रेनिंग एनर्जी आएगी इंटरनली शट ऑफ हो जाएगा. ठीक है, वो इतनी हावी आपके ऊपर नहीं होगी. बट प्लीज़ ये टाइम पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को जज मत करो. बी काइंड टू योरसेल्फ. आप ऑलरेडी सेंसिटिव हो ना, आप ऑलरेडी सेंसिटिव हो. लोग ऑलरेडी आप पे हमला करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें टू मच लगेगी. अगर आप भी अपने साथ हाश हो गए, अगर आपने भी अपने साथ वो जजमेंट डाल दिया वहाँ पे, तो आपको कौन संभालेगा? ठीक है, तो प्लीज़ 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 समझ लो कि आप करंटली एक फ़्लाइट पे हो. ठीक है, एक एयरप्लेन पे हो, और आप वहाँ से अपने घर को नहीं जा सकते क्योंकि आप ऑलरेडी हवा में हो. ठीक है, तो आपको सिर्फ वहाँ से उतारा जाएगा जब पायलट की मर्ज़ी होगी, जब आप डेस्टिनेशन में पहुँचोगे. आपका कंट्रोल नहीं है, पायलट है आपका भगवान. आप अगर उतर गए तो आप अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे. ठीक है, सो डोंट इनवाइट डेंजरस सर्कमस्टांसेस, डोंट डू फुलिशनेस. सरेंडर, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन ही नहीं है. यू आर इन बिटवीन ट्रांजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाल रहे हो, रिलेशनशिप सुधर जाए, चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो, या फिर आपके दोस्त के साथ हो, या फिर आपके एक्स के साथ हो, या तो आपके नेक्स्ट के साथ हो, जिसके साथ भी आपको रिश्ता सुधारना है, वो इंसान कहीं ना कहीं जलता है आपसे. अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, देर इज़ समथिंग लाइक उनके इंटेंशंस इतने प्योर नहीं हैं. देर इज़ समथिंग जो ये रिश्ते में गलत है, इम्बैलेंस है, जो डिवाइन देख रहे हैं. इस वजह से ये रिश्ता सुधरता नहीं है. आप नोटिस करो, जितने टाइम आपने ये रिश्ता सुधारने की कोशिश की है, आपको उसके बाद में हमेशा झटका मिला है. आपको हमेशा झटका मिला है, आपको हमेशा शॉक मिला है. आप रिग्रेट में गए हो कि यार ये मैंने क्यों किया, इस इंसान ने मुझे वापस ऐसे ट्रीट किया. अगर ऐसा आपके लिए नहीं है, आपको ये चीज़ फील नहीं होती, तो यू कैन स्किप द मैसेज, बिकॉज ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है. तो अगर आप कोई रिश्ते पे काम कर रहे हो, जो रिश्ता ठीक नहीं हो रहा, वो रिश्ते में एक इम्बैलेंस है जो आपकी नज़रें देख नहीं पा रही है, पर भगवान की नज़रें साफ देख रही है. या तो कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, या तो रिश्ता ही गलत है. ठीक है, तो इस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा. फिर से यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, एवरी रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन. ठीक है, तो ये भी अगर बन नहीं रहा तो कोई वजह होगी. फिर से कार्ड आ गया आपके लिए, मैं क्या बोलूँ. टेक इट स्लो, गोइंग टू फास्ट. टेक इट स्लो, गोइंग टू फास्ट. तो मैं ये कह रही हूँ ना कि आपके इमोशंस इंटेंस है. अगर आपसे कोई झगड़ा भी कर दे, वो आपके मन में क्यों रह रहा है? इतनी पावर आपने वो चीज़ को, उस इंसान को देते क्यों हो कि वो आपकी ज़िंदगी, आपका टाइम, आपका सब कुछ बिगाड़ के जा सके? आपका घर क्यों गंदा हो जाता है? आप क्यों सफाई नहीं कर पाते अपने मन की? क्यों इतना कंट्रोल दिया है लोगों को, सिचुएशन को? इतना आइडेंटिफाई क्यों करते हो उनके साथ अपने आप को? ठीक है, चीज़ें बिगड़ेंगी, लाइफ है, कोई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी. यू जस्ट हैव टू बी ब्लडी ओके विथ इट. यू हैव टू बी. आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आपको अपनी मेंटल पीस चाहिए, स्टार्ट बीइंग ओके विथ थिंग्स. अगर आप अपना 100% दे रहे हो, अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, तो क्या आप माथा फोड़ोगे जाके? आप सर फोड़ोगे अपना? अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना. इतना फास्ट मत जाओ. आप एक इंटेंस पर्सन हो. ये पाइल वालों को मैं बोलूँगी, और इंटेंस. और इसके रिगार्डिंग मैंने एक रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि लाइक फॉर सम, अभी डाली थी, हाँ. सो कोई तो इंटेंस इमोशन वाली रील है मेरी, आप जाके प्लीज़ देखो
3 मिनट की ही है, बट प्लीज़ देखो, क्योंकि यही प्रॉब्लम है ना, इमोशंस आपके ओवरटेक कर देते चीज़ों को, और ये इमोशंस ही आपको खा जाते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा तो वजह है उसके पीछे, और यू आर गोइंग टू फास्ट। और ऐसा भी होगा आपके केस में कि अगर आप किसी से अट्रैक्टेड हो ना, तो आप अपना दिमाग खो देते हो, आपका लॉजिक सीधा विंडो के बाहर चले जाता है, और आप इंटेंस हो जाते हो, आप बहुत कुछ पहले ही सोच लेते हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, लाइक चीज़ें आपको समझ आती है कैसे अपने मन में घर करनी है, ठीक है? तो आप बहुत आगे की सोच लेते हो, बहुत आगे की, और जब वैसा होता नहीं है तो आप एकदम सैड हो जाते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से भी ऐसे ही है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, बट जब आप यहाँ नहीं पहुँचते, इधर पहुँचते हो, तो भी डिसअपॉइंट हो जाते हो। सो यू आर एन इंटेंस पर्सन, तो ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करो, यही एडवाइस आ रही है। बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही है। जो ये न्यू वर्जन है ना, आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आएगा, बहुत फुलफिलमेंट लेके आएगा, बहुत सेल्फ कंटेंट रहोगे आप, आपको दूसरों पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही मस्त मगन रहोगे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट नाउ थोड़ा कन्फ्यूजिंग पीरियड है, सो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। व्हाट इज़ द गाइडेंस? पेशेंस। तो मैंने क्या बोला, पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस आपको बोलेंगे, ये इंसान के साथ अपनी शादी इमेजिन कर लो, ये इंसान के साथ अपना सब कुछ देख लो, ये इंसान ने तुम्हें ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब ये इंसान तुम्हारा दुश्मन है। जो भी स्टोरी लाइन आपके दिमाग में चल रही है उसको कंट्रोल करो, ठीक है? आपकी दुनिया इधर से उधर नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई। ओके, नाउ ये चीज़ पे काम करो, करना है तो, ठीक है? बाकी बाकी चीज़ों को सरेंडर कर दो, बाकी सरेंडर कर दो, क्योंकि वो अपने आप हो जाएगी। अगर आपको अपने आप से और कोई कंप्लेंट्स है, प्लीज़ डोंट हैव इट। मैं लेज़ी क्यों हो रही हूँ, इतना क्यों सोच रही हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों वो वर्जन नहीं बन पा रही हूँ, बन पा रहा हूँ जो मुझे बनना है, वो हो जाएगा। वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके चेंज हो जाएंगे। आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है चेंजेस को अभी, ओके? सो प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ। एंड वन लास्ट मैसेज, ग्राउंडिंग करो अपनी। अगर आपको फोकस करना है ये टाइम पे, तो प्लीज़ फोकस ऑन ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या होगी आपकी? ग्राउंडिंग होगी जो भी चीज़ आपको आपके माइंड से हटाती है और प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आती है, वो ग्राउंडिंग हो जाती है। अब इसको मैं कैसे बोलूँ? कुकिंग, किसी के लिए खाना बनाना ग्राउंडिंग है, किसी के लिए स्लो वॉक्स पे जाना ग्राउंडिंग है, किसी के लिए कभी कभी काम करना भी ग्राउंडिंग हो जाता है किसी किसी के लिए, क्योंकि वो उनको प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आता है। कोई भी चीज़ जो आपको फ्यूचर और पास्ट की टेंशन ना दे, वो ग्राउंडिंग है। उस काम को करना चालू करो, ठीक है? दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, एंड कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। बट उससे पहले आई वांट यू गाइस टू टेक अ डीप ब्रेथ इन, slowly release. Now let's start with your video. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स मैसेज, पाइल नंबर 2। Okay, that's good energy. इट्स लाइक आई एम सेंसिंग अ गार्डन। गार्डन बहुत देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, वाइब्स बहुत अच्छी है। समथिंग वेरी ब्लिसफुल इज़ गोइंग टू हैपन, मुझे ऐसा लग रहा है। द एम्परर, ओके। कोई है क्या आपके लाइफ में? वाई इज दिस कमिंग अप? देयर इज समवन हु वांट्स टू टॉक टू यू, या फिर कोई तो इंसान है जो आपकी तरफ कुछ मूवमेंट करना चाहता है बट वो कर नहीं रहा, बिकॉज यू मेक समवन फील गुड। कोई तो पर्सन है आपके लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो या अच्छा फील कराते हो, और ये मुझे लगता है कोई भी हो सकता है। ये आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन जो रोमांटिकली इंटरेस्टेड है वो भी हो सकता है। बट उस इंसान को ना आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल नहीं रहा। सो जो गार्डन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, और वो एनर्जीज आ रही थी, इट्स लाइक दिस इज़ हाउ यू मेक देम फील, लाइक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्रेजेंट, बहुत ही अच्छा। बट फॉर सम रीज़न ना आप दोनों शायद एक दूसरे के इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, या बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग मिल नहीं रहे हो। विल कन्फर्म ये कौन है एग्जैक्टली, बट देर इज़ समवन हु इज़ लाइक मिसिंग योर एनर्जी अलॉट।
ये पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है आपसे आके कम्युनिकेट करने में। ये कोई एक्स बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है या कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकता है जिसको शायद आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया या फिर कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इट्स लाइक समवन मिसेस यू फॉर श्योर। पाइल नंबर 2 मैसेज आपका गाइड्स की तरफ से है कि कोई आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से, बट दे डोंट हैव द एनर्जी टू कम फॉरवर्ड। आई डोंट नो फिर ये क्यों कम्युनिकेट हो रहा है। देखो, जो भी आपको पसंद करता है, लाइक कर रहा है, याद कर रहा है ना, अगर वो आपकी तरफ एक्शन नहीं कर रहा है या फिर उसकी ईगो बीच में आ रही है कि आपको ये बोले वो, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। तो मुझे लगता है ये मैसेज को मैं यही खारिज करूँगी, क्योंकि ये आई नो आप और जानना चाहते होगे इसके बारे में, लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग। मैं यहाँ पे वो डायरेक्शन में आपको लेके नहीं जाना चाहती जो बहुत इमेजिनेटिव है। अगर कोई आपको याद कर रहा है पर वो बहुत हेल्पलेस है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, तो लेट देम कम टू यू इन रियलिटी, उसके बाद में देखेंगे। अभी मुझे नहीं लगता ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड सम मोर अर्जेंट मैसेज। देर इज़ सम डिससेटिस्फैक्शन इन यू, जो मैं देख पा रही हूँ। आपको भी शायद कोई चीज़ चाहिए। दिस कुड बी लाइक फीलिंग ऑफ अ वॉइड। आपको अंदर ही आपको मिलेगा बहुत कुछ, आपको बहुत सरप्राइजेस भी मिलेंगे, बहुत अच्छा टाइम भी आपका आ रहा है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आपके दिल में रहती है। भले ही आप वो पोजीशन में चले जाओ जहाँ पे लाइफ में आपको जाना है, या फिर वो जॉब मिल जाए जो आपको करनी है, या फिर वो हो जाए जो आपको चाहिए, बट एक सॉर्ट ऑफ एक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आती, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आपकी आत्मा को, सोल को अब तक मिली नहीं है। तो स्पिरिट गाइड्स वो आपकी थोड़ी सी बेचैनी, या फिर मैं कह लूँ कि एक डिसबैलेंस देख सकते हैं आपकी एनर्जी में, कि आप सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। दिस कुड बी लाइक लव रिलेशनशिप, या तो आपको एक ऐसा पार्टनर, ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको डीप लेवल पे अंडरस्टैंड कर सके, या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा हो। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो आपको ऐसी फ्रेंडशिप चाहिए, ऐसे कनेक्शन चाहिए। चलो सब कुछ छोड़ के हम बोलते हैं कि आपका दिल, आपका मन एक कनेक्शन चाहता है, ठीक है। आपकी सोल को पैसों से वगैरह से तो अच्छा लगेगा, लेकिन देर इज़ अ लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन, और वो स्पिरिट गाइड्स आपके देख पा रहे हैं। अब इस एनर्जी से वो क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस एनर्जी के बारे में, और आप इसको कन्फ्रंट करो, इससे भागो मत। ये एनर्जी बहुत नॉर्मल है, इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इट्स जस्ट कि इसको पूरी तरीके से फील करो। कभी भी आपका ये चीज़ ऊपर आती है तो ऐसे मत सोचो कि ये कोई पर्सन के वजह से हो रहा है, कोई मेमोरी की वजह से हो रहा है। वो ट्रिगर हो सकता है, लेकिन बात तो ये है ना कि आपको वो चाहिए। वो एक फीलिंग है, वो एक फीलिंग ऑफ सपोर्ट है, या फीलिंग ऑफ कोई है जो अच्छा है, सच्चा है। वैसा कुछ वॉइड है आपके अंदर जो एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो उसको जर्नल करो, या तो एक्सेप्ट करो, बट उसको किसी इंसान से जोड़ो मत। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक आप किसी इंसान, अगर आपको लग भी रहा है कि आप किसी को मिस कर रहे हो या फिर कोई आपको मिस कर रहा है, वो हो सकता है, लेकिन ये कोर नहीं है। प्रॉब्लम का कोर है कि यू नीड सपोर्ट, यू नीड रियल पीपल, एंड बहुत सारा अच्छे मोमेंट्स और किसी का प्रेजेंस चाहिए आपको जो अच्छा हो, ठीक है। आपकी सोल अभी डेफिनेटली कनेक्शन की सर्च कर रही है, डेफिनेटली। अगर आप ऑलरेडी कोई कनेक्शन में हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, लेट्स गेट अ मैसेज फॉर दैट एज वेल, बिकॉज मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी लव की ओर जा रहा है, या फिर थोड़ा सा, जितना भी मैं कोशिश करूँ इसको बीच में लाने की, तो ये कहीं ना कहीं रीडिंग प्यार उसकी ओर ही जा रही है। तो लेट्स सी। या तो कोई आप सेपरेशन में हो, या फिर कोई आपसे दूर है, या फिर वो आपको याद कर रहा है, आप उसको याद कर रहे हो, आपको प्यार चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉन्गिंग, ठीक है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, देयर इज़ अ कनेक्शन, आई कैन फील अ कनेक्शन, ठीक है। आपका दिल एक कनेक्शन की तलाश कर रहा है, वो तो बात है, बट मुझे लग रहा है एक कनेक्शन पॉसिबिलिटी है भी। बट वो जो इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि अपनी ईगो ड्रॉप नहीं कर रहा है, और इसमें आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। लाइक कुछ होने के लिए आप ज़्यादा कुछ अभी यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ कनेक्शन तो है, बट एक्शन नहीं है। सोचा तो जा रहा है, मुझे एक्शन नहीं दिख रहा।
मिस कर रहा है कोई, कोई किसी को आप मिस कर रहे हो, आप तो कनेक्शन भी मिस कर रहे हो और आप लाइफ में भी वो कनेक्शन चाहते हो। ये पर्सन की बात अलग है, ठीक है, वो भी एक फीलिंग है। बट आपकी जब मैं बात करूँ, स्पिरिट गाइड्स ये क्लियरली बोलना चाहते हैं कि पर्सन तो ठीक है, आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कि इस पर्सन के द्वारा आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर आप कितना प्यार चाहते हो, आप खुद से प्यार करते हो, लेकिन आपने शायद बहुत टाइम तक अपने आप को वो लव डिनाई किया है कि नहीं यार मैं अकेली ठीक हूँ, या फिर आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम गार्डेड। आपका दिल बहुत ही गार्डेड रहा है बहुत टाइम तक, या तो आप बहुत टाइम तक इमोशनली अनअवेलेबल थे, या कुछ तो था कि आपका दिल बहुत प्रोटेक्टिव हो गया आपको लेके। बट अभी वो सॉफ्टनेस आ रही है आपके अंदर, वो फेमिनिटी आ रही है कि यार आई आई नीड टू गेट समथिंग, कुछ रिसीविंग ऑन हो रहा है आपका, ठीक है। तो अभी आप बहुत सॉफ्टर होगे, थोड़ा और फेमिनाइन होगे, थोड़ा सा और आपको मन करेगा रेस्ट करूँ मैं, कोई पैम्पर करे मुझे, या फिर कोई मुझे भी ऐसा फील कराए, स्पेशल जैसा। तो वो फीलिंग्स आएंगी ऊपर, और उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज़ ये आपकी किसी किसी की यहाँ पे ना फेमिनिन साइड अवेकनिंग हो रही है, कोई कनेक्शन के द्वारा हो रही है, या फिर ऐसे ही ये फीलिंग के द्वारा आप या तो बहुत टाइम तक मैस्कुलिन रहे हो, लाइक बहुत टाइम तक या तो आपने काम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, फोकस किया है चीज़ों पे, कुछ पाया है, कुछ खोया है, लेकिन अब ये जो फीलिंग आपकी आ रही है ना, बहुत सच्ची है और बहुत अच्छी है और बहुत प्योर है, इसको जज मत करो। इट्स लाइक लॉन्गिंग फॉर लव, लॉन्गिंग फॉर अफेक्शन, लॉन्गिंग फॉर फ्रेंडशिप, लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन। जो चीज़ आपके लाइफ में मिसिंग थी, जिस तरीके से भी थी ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक फेमिनिन साइड, फीमेल साइड आपका अवेक हो रहा है। अगर आप मेल भी हो तो भी आपकी फेमिनिन साइड अवेकन हो रही है, जो सॉफ्ट है, जो प्यार चाहती है, जो वल्नरेबल होना चाहती है, जो अपनी चीज़ों को किसी के सामने बस किताब के जैसे रखना चाहती है, खुले बुक के जैसे आप आना चाहते हो किसी के सामने। आपका दिल अभी प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता, आपका दिल अभी वल्नरेबल होना चाहता है, आपका दिल प्रोटेक्शन चाहता है, आपका दिल चाहता है कि कोई आपके लिए चीज़ें करे, आपको प्रोटेक्ट करे और आपके लिए बस रहे। वो ज़्यादा कुछ करे भी ना, बस उसका रहना अच्छा लगे और वो इंसान आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये लॉन्गिंग होगी आपको, स्पिरिट गाइड्स आर कन्फर्मिंग यस आपके अराउंड कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको पसंद करती है। अगर आपको पता हो ना पता हो, ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, बट ये बहुत बैक में है, मुझे लग रहा है कि ये पीछे चल रहा है आपके, या तो आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। बट इफ़ यू आर इंट्यूटिव, मे बी आपने उनकी एनर्जी कैच की है। इफ़ यू आर स्टिल नॉट श्योर, तो मुझे लग रहा है कोई सीक्रेट एडमायरर आपका हो सकता है जो आपको अप्रोच करना चाहता है। बट टू मच वेटिंग यार, टू मच वेटिंग विद दिस पर्सन। इसलिए मैं थोड़ी अनॉय हो रही थी, क्योंकि एक्शन देखो, ये पर्सन क्यूरियस है आपको लेके, बट वो स्ट्रगल नहीं चाहता, वो एफर्ट्स नहीं चाहता, उसको पता नहीं उसको क्या अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपके सामने आने के लिए। जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी रेपुटेशन होल्ड करके बैठा हो इंसान, कि अगर आपके सामने आके चीज़ें बोल देगा तो क्या उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्या एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। आई जस्ट फील ये पर्सन अपनी दिल की बात या फिर अपनी वल्नरेबिलिटी शोकेस आपके सामने करने से इतना भयभीत, इतना डर रहे हैं, दैट इट्स जस्ट किलिंग द वाइब, इट्स किलिंग द वाइब। लाइक स्पिरिट गाइड्स आर ऑल्सो फ्राउनिंग ऑन दिस पर्सन, लाइक क्यों, लाइक दिस इज़ अ वेरी म्यूचुअल कनेक्शन, इसका बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का। बट आई माइट डू 2026 लव रीडिंग, आई एम जस्ट गेटिंग इट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कवर होना बाकी है। आई जस्ट टेल यू कि ये पर्सन क्यूरियस है आपको लेके, पाइल नंबर 2, ये जो भी है, पता हो ना पता हो, दे हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन यू। और वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्यार में है आपके, इट्स जस्ट उनको एक फेमिलैरिटी लगती है आपके साथ, उनको लगता है कुछ हो सकता है, उनको आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। पहले मैं बता दूँ, ये कोई लस्टफुल अट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ सेक्सुअल नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पास्ट में फील किया है, सेंस किया है, ये बस एक रिस्पेक्ट है। आपकी एनर्जी इस पर्सन के अंदर रिस्पेक्ट जगाती है, सेक्सुअल एनर्जी नहीं जगाती, जो कि बहुत पॉजिटिव है। सो या आई डोंट नो, यू कैन बी कन्फ्यूज कि ये है कौन इंसान। आई थिंक आपको आइडिया होगा या क्या पता, बट देर इज़ समथिंग हियर, बट दिस पर्सन इज़ एन ईगो, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको लग रहा है मैं क्या करूँ ऐसा कि वो पर्सन सामने आ जाए, कुछ नहीं करो, अपने काम से काम रखो, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड नॉट गो फर्स्ट। मुझे ऐसे लग रहा है अगर आपको आइडिया भी है ये इंसान कौन है, यू शुड नॉट गो फर्स्ट। स्पेशली मुझे लग रहा है ये जेंडर स्पेसिफिक आ रहा है थोड़ा सा। अगर आप एक फ़ीमेल ये वीडियो देख रहे हो, यू शुड नॉट गो फर्स्ट, लेट हिम कम,
लेट हिम कम, ठीक है। बट अगर आप एक मेल हो देन देर इज़ थोड़ी पॉसिबिलिटी। मेरे को जेंडर स्पेसिफिक आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, एनर्जीज़ का जेंडर नहीं होता, बट आई एम सेंसिंग इफ़ यू आर अ फीमेल यू शुड नॉट, ओके। बहुत चांसेस दिए इस पर्सन को स्पिरिट गाइड्स ने टू कम अप टू यू और डू समथिंग, बट दे डिड नॉट टेक इट, ओके। इसके अलावा क्या मैसेज आ रहा है? आई एम डन विद दिस। इसके अलावा आपकी पर्सनल चीज़ों पे क्या मैसेज आ रहा है? द लव पार्ट कीप्स कमिंग अप डार्लिंग। आई डोंट नो आपको, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद पीपल क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अराउंड भी जो कनेक्शन है, चाहे वो जैसे भी कनेक्शन है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसमें। आपकी रियल वल्नरेबिलिटी ऐसे लोगों के सामने बाहर आती ही नहीं है। आप ना एक टाइप के लोग ढूंढ रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। आप अपना टाइप ढूंढ रहे हो, अपने लाइक माइंडेड लोग ढूंढ रहे हो, अपनी सोल फैमिली ढूंढ रहे हो। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपके अराउंड वैसे लोग हैं ही नहीं अभी के लिए। यू कैन कनेक्ट विद एनिमल्स एंड पेट्स, यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है। अभी के लिए जो भी नर्चरिंग, जो भी एनर्जी आपकी प्यार वाली ऊपर आ रही है, फेमिनिटी आपकी जाग रही है ना, एकदम से तो आपको लोग नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आप तब तक के लिए यू कैन स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, यू कैन हील विद देम। उनके अंदर भी बहुत हीलिंग पावर्स होती है, यू कैन डू दैट। या फिर आप अपने रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको बहुत कंफर्ट करेगी, जैसे कि कुकिंग समथिंग, डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। बिकॉज ये टाइम का वेट इतना मत करो, ये टाइम अपने आप आएगा। जो लोग आपके लिए बने हैं वो आपके पास आएंगे ज़रूर। बट अभी भी मुझे कुछ स्ट्रेच दिख रहा है 4 to 6 वीक्स का। उसके बाद में चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। बट ये लॉन्गिंग है एक, मतलब मुझे चाहिए, मतलब योर हार्ट वॉन्ट्स अ कंपेनियन, कैसा भी, किसी भी फॉर्म में, बस कोई हो, ठीक है। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली देयर। और ये चीज़ को प्लीज़ आप अगेन अवॉइड मत करो। जो भी फीलिंग अभी आपके ऊपर आ रही है ना, उसको फील करो। फीलिंग फील करना, उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना बहुत दो अलग चीज़ें हैं, दोनों को कन्फ्यूज़ मत करो। जस्ट बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ अपनी फीलिंग्स को फील करो, अपनी फीलिंग्स को मौका दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कुछ एक्शन कर दोगे, ऊपर नीचे ही कुछ कर दोगे अपनी लाइफ। मैं वो नहीं कह रही। आपके अंदर एक इनर कॉलिंग आ रही है, आपकी सोल ना एक आवाज़ मार रही है आपको कि सुनो, मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे ये चीज़ थोड़ी सी चाहिए। कैन वी जस्ट एड्रेस इट, कैन वी जस्ट टॉक इट आउट और टॉक अबाउट इट। तो थोड़ा वर्बलाइज करो इस चीज़ को, कोई ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ डिस्कस करो इस चीज़ को, या फिर आप अपनी जर्नल में लिख सकते हो। कोई भी तरीके से इसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। इसको अपने अंदर मत रखो। ये सप्रेस कर दिया ना अगर आपने, तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत वुंडेड हो जाएगा। अपने गार्ड्स को थोड़ा सॉफ्ट करो। जो भी मौका मिला है आपको, देखो सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं है, मुझे लग रहा है जेन्युइनली ये पाइल वालों को थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। इतना कठोर मत बनो अभी, थोड़ा अपने गार्ड्स को सॉफ्ट करो, आपको कोई हर्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपने इनफ हीलिंग कर ली है, अगर आपको लगता है जेन्युइनली आप वो इंसान नहीं हो जो आप पहले थे, देन प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे मिलते थे। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, प्लीज़ लेट योर गार्ड डाउन, थोड़ा लूजन अप हो जाओ। चीज़ों को करने का जो तरीका है आपका, जिस तरीके से आप रेजोनेट करते थे, कनेक्ट करते थे लोगों से, थोड़ा बदलो अभी, थोड़ा फ्री हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा चिल हो जाओ। दैट इज़ द मैसेज। बिकॉज यू विल हैव सूटर्स। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप सिंगल हो बाय एनी चांस, या फिर आप कोई न्यू लव अपॉर्चुनिटी की सर्च कर रहे हो, तो आपको बथेरे मिलेंगे। नॉट ओनली वन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो उन ऑप्शंस को स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करने के लिए या फिर ओपन माइंड रखने के लिए आपको अपना गार्ड थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंसान आपके लिए है। बट अगेन बाउंड्रीज लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत इमेजिन करो उस इंसान को अपने साथ, बट दायरे में, ठीक है। जब इंसान कुछ बोल रहा है उसको ट्रस्ट मत करो, बट कुछ कर रहा है तो उसको ट्रस्ट करो। एक्शंस पे जाओ ना कि वर्ड्स पे। बी स्मार्ट अबाउट इट, बट ओपन योर हार्ट अ लिटिल बिट। वो ओपन होना चाहता है, वो थोड़ा अभी ना जीना चाहता है, वो थोड़ा केयर फ्री। मे बी आप बहुत टाइम तक केयरफुल थे, अब वो केयर फ्री होना चाहता है। सो या आपके दिल से, आपकी आत्मा से ये आया है। स्पिरिट गाइड बोल रहे कि ये मैसेज एक्चुअली मेरे तरफ से है भी नहीं, ये तुम्हारी खुद की सोल की तरफ से है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ सोल मैसेज फॉर यू। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपनी सोल की पूरी तरीके से सुन नहीं रहे हो, आप शट डाउन कर रहे हो बहुत बार।
सो दिस इज़ अ सोल मैसेज फॉर यू, प्लीज़ वी नीड सम फ्रेश एयर। हम सफोकेट नहीं होना चाहते लाइफ में, हम बोर नहीं होना चाहते, हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम गिरना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम उड़ना चाहते हैं। आपकी सोल फ्लाई करना चाहती है, फ्रीडम चाहती है, आपकी सोल अटैच इतना नहीं होना चाहती है, आपकी सोल सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। दिस इज़ अ क्लियर सोल मैसेज। योर सोल इज़ आस्किंग फॉर यू टू प्लीज़ प्लीज़ enjoy and don't stress so much. Okay. देखो, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अगेन पाइल नंबर 1 की तरह ना आपकी भी एनर्जी कभी-कभी थोड़ी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अभी आपकी सोल बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रही है कोई चीज़ को, भले ही आप एक्सेप्ट करो ना करो, तो कभी-कभी आपकी टेंडेंसी होती है वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की। तो मैं बस इतना कहूँगी फिर से, फीलिंग और ड्राउनिंग में एक फ़र्क है। फीलिंग, ड्राउनिंग और एक्शन में, सब में फ़र्क है। तो फीलिंग को सेफ़ली फ़ील करो, अपने आप को ये घंटा दो कि मैं इतने आवर्स में फ़ील करूँगी, करूँगा, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, करूँगा, ठीक है? तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस अभी नहीं होनी चाहिए आपकी। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप फीलिंग में बह जाते हो, फिर एकदम से स्टोन कोल्ड हो जाते हो, फिर बह जाते हो, फिर स्टोन कोल्ड हो जाते हो। तो आपका एक ना वो डुअल पर्सनैलिटी टाइप हो गया है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी फीलिंग ऊपर आ रही है उसको रिलीज़ करो, और साथ-साथ में उसको अपने ऊपर हावी भी मत होने दो, ठीक है? एक बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। आपकी डेफ़िनेटली फेमिनिन अवेकनिंग हो रही है, बट आपका रूटीन हिलना नहीं चाहिए। आपका मैस्कुलिन, ओके, आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन यूनियन हो रहा है। जहाँ पे आप सिर्फ एक साइड से ऑपरेट कर रहे थे, आपकी फेमिनिन जाग रही है, बट आपके मैस्कुलिन को भी सपोर्ट चाहिए। मतलब आपको अपना रूटीन भी नहीं छोड़ना, अपना काम भी नहीं छोड़ना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं छोड़नी, और ये फीलिंग को सेफली एक्सप्रेस भी करना है। मतलब आपको अपनी पुरानी लाइफ जिस तरीके से आप जो करते थे वो एकदम से पूरा छोड़ना नहीं है। आपको खाली थोड़ी अपनी हरकतें ड्रॉप करनी है। जो एकदम स्ट्रिक्ट होते थे आप चीज़ों को लेके, या फिर बहुत प्रोटेक्टिव होते थे अपने आप को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फेमिनिन अवेकनिंग हो रही है तो फेमिनिन ओवर पावर हो जाए। फेमिनिन एनर्जी होती है जो डिज़ायर करती है, सॉफ्ट होती है, काम होती है, बहुत नर्चरिंग होती है, और वो प्यार करना चाहती है, प्यार देना चाहती है, प्यार लेना चाहती है। बहुत बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। बट मैस्कुलिन एनर्जी अगेन डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, अपने काम से काम रखना चाहती है, बहुत ही स्टोइक है, कभी-कभी स्टोइक है, कभी-कभी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों युक्ति में आ रही है। मतलब बैलेंस होने का टाइम, किसी-किसी का यहाँ पे शादी जल्दी हो सकती है। ओके, आई जस्ट एम हैविंग अ फीलिंग, इफ़ यू आर सिंगल, योर मैरिज कैन कम एनी टाइम, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आपका लाइफ बहुत चेंज हो रहा है, बहुत, लाइक यू आर बिकमिंग कंप्लीटली समवन एल्स। वाई एम फीलिंग दैट। बट डिस्ट्रैक्टेड मत हो, यू आर अ वेरी गुड एंड डायरेक्ट पर्सन। जो भी आप जैसे भी जो हो, सब अच्छा है आपके अंदर। खाली एक थोड़ी हरकत है आपकी टू गेट टू प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ अगेन फाइन, बट उसको थोड़ा सा लूजन अप करो। ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से एकदम ही अपने आप को लीन कर दो ये फीलिंग में। हैव योर रूटीन, हैव योर वर्क, पढ़ाई है तो पढ़ाई करो, अपना टाइम डिवाइड करो, बट ऑल्सो हैव अ टाइम जहाँ पे आप अपनी फीलिंग को फील कर रहे हो, ठीक है? बहुत हेल्दी टाइम टेबल है ये। पूरे दिन अपना काम करो, इवनिंग के टाइम थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, अपनी फीलिंग्स को फील करो, और फिर सो जाओ, ठीक है? दोनों एक बैलेंस मेंटेन करके चलेगा। आपके फियर्स कम हो जाएंगे, ये भी आ रहा है मैसेज। जो भी आपको एंग्जाइटी थी प्यार को लेके, मुझे लगता नहीं आपको प्यार को लेके एंग्जाइटी है इतनी। मेरे को लगता है कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ है। मतलब अगर आप सही इंसान को मिल लो जो आपको एक्चुअली सेफ फील कराएगा, तो आप अपने गार्ड्स को लूज़ कर दोगे। बट आपको ऐसे लोग नहीं मिले एक्चुअली, है ना? लोगों ने आपको इतनी एश्योरिटी दी नहीं, आपको इतनी सेफ्टी दी नहीं। अब आपकी भी क्या गलती इसमें, अगर लोग ही आपको सेफ़ फील नहीं करा रहे। अगर इंसान खुद मिक्स सिग्नल दे रहा है, तो आप कैसे उसका सेफ़ फ़ील करोगे? आपकी बॉडी, आपका इंट्यूशन कभी उसका सेफ़ फ़ील नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप लव को लेके अनश्योर हो या फिर अनसेफ़ हो। प्यार से आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपको वो इंसान सेफ़ फ़ील कराए तो आप सेफ़ फ़ील करो ना। आप थोड़ी फ़ोर्स कर सकते हो ओपन अप होने के लिए अपने आप को। सो आई अंडरस्टैंड यू ऑल्सो, बट ये जो भी है ना, एक सही इंसान के आने के बाद ये जो एंग्ज़ायटी, फ़ियर, ये सारी चीज़ें आपकी वो डिज़ॉल्व हो जाएँगी। इट्स नॉट कि आप लव को लेके बहुत ज़्यादा एंटी हो, इट्स जस्ट कि आपको सही इंसान की ज़रूरत है जो एक्चुअली ये एनर्जी आपको सेफली फील करा सके। सो
आपको ऐसा इंसान मिलेगा। एक थोड़ा सा साइकिल क्लोज होने की ज़रूरत है। आई थिंक इसको साइकिल क्लोज होने को कितना टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है डेफिनेटली यू गाइज विल हैव समवन और समथिंग विल हैपन, बट अगेन ये एक चॉइस है। ये कनेक्शन जो भी आएगा वो भी इजी नहीं होगा। आप दोनों ही बहुत चीज़ों को मिरर करोगे अपने आप में, मतलब एक दूसरे में बहुत मिररिंग एनर्जी होगी, बट कनेक्शन बहुत पावरफुल होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। there's a love connection. If this is not resonating with you, अगर आपको लव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो प्लीज़ वॉच पाइल नंबर 1. दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, बट आई डेफिनेटली फील अगर आपको थोड़ा भी लगता है ना कि यार हाँ व्हाट आई एम सेइंग मेक सेंस, प्लीज़ स्टिक ऑन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन की पोटेंशियल बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, बट ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है सिर्फ अपने आप को सुधारना, अपनी चीज़ों को वर्कआउट करना, सरेंडर करना। बाकी दूसरा इंसान का भी तो पार्ट है ना। एक डेस्टिनी में, डेस्टिनी को बनने के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ फ्री विल की ज़रूरत होती है। तो उनको भी अब आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करना मतलब प्यार करना एक चीज़ होती है और प्यार को पाने की हिम्मत करना एक चीज़ होती है। प्यार कर लेते हैं लोग, लेकिन प्यार को अपने लाइफ में रखने की जो एफ़र्ट लगता है, जो सैक्रिफाइस लगता है, जो अपने आप से झगड़ा लगता है, जो दुनिया से झगड़ा लगता है, वो करने की हिम्मत अगर इस इंसान में है तो ये कनेक्शन चल जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। जो भी होगा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो वन थिंग कि दैट योर सोल इज़ ओपन फॉर लव नाउ। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव लव के रिगार्डिंग बहुत ओपन अप हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। अगेन एक एडवाइस मेरी, अभी पेपर है आपके पास, पेन है आपके पास, एडवाइस है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जब प्यार आए, जब प्यार आए, कोई पर्सन आए जो प्यारा लगे, जिसको आप प्यारे लगो, फील करो, ठीक है। दौड़ना नहीं है वो कनेक्शन में, चलना है आपको, बहुत स्लोली जाना चाहिए। 3 महीने सिर्फ जानने के लो। नो टैरो रीडिंग्स, नथिंग। नो टैरो रीडिंग्स, नथिंग। एज अ टैरो रीडर आई एम टेलिंग यू, जब आ जाएगा, जब लगेगा पोटेंशियल है, यू कैन वॉच लाइक यू कैन वॉच सम टैरो, ठीक है, बिकॉज आई डू फील कि एकदम से आदत जाएगी नहीं, बट वॉच सम टैरो, बट डोंट ऑब्सेसिवली वॉच इट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को फ्लो होने देना 3 महीने तक। इंसान के एक्शंस पे उसको जज करो, उसके अनसेड थॉट्स पे उसको जज मत करो, उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट मत दो। टेक इट लाइक वेरी स्लो प्लीज़। अगर आ गया या आ रहा है या हो रहा है, होने वाला है, प्लीज़ टेक इट स्लो। कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में उनसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ टेक इट स्लो, ओके। इट नीड्स टाइम टू डेवलप। जैसे एक बच्चा बोलने के लिए समय लेता है, एक बच्चा चलने के लिए समय लेता है। अगर आप अभी इस पर्सन से मिले हो, अगर आपका सवाल आ जाता है ये पर्सन मुझसे कितना अट्रैक्टेड है, कितना कितना पसंद हूँ मैं इसको, क्या क्या ये ऑब्सेस्ड है मुझसे, तो समझ लो आप एक अनहेल्दी कनेक्शन में एंटर कर रहे हो। कि कोई भी कनेक्शन जो इतना फास्ट मूव करता है वो कभी भी लॉन्ग टर्म जाएगा ही नहीं। वो आग जो एकदम से जलती है वो उतनी ही जल्दी बुझ जाएगी। लिख के ले लो। सो प्लीज़ इफ़ एनीथिंग हैपन्स, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम और डोंट ओवर एनालाइज इट। टैरो देखना है, हफ्ते में 1-2 बार देखो, 1-2 बार अपने ब्रेन में डालो, बट बिल्कुल भी ऐसे लोगों को मत देखो जो डिलुलू फीड करते हैं आपके लिए, या फिर एकदम ब्रेन में आपको लेके जाए अपने और एकदम ही कुछ ना कुछ दिखाए इमेजिनेशन। डोंट बिलीव इन एक्शंस, डोंट बिलीव इन अनसेड एक्सपेक्टेशंस, ओके। अनसेड वर्ड्स, उनकी ट्रॉमा में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी अपनी दुनिया देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो देख लेंगे। इफ़ यू आर वर्थ इट, वो आपको एफर्ट करेंगे आप अपने लाइफ में रखने की। इफ़ यू आर नॉट वर्थ इट, वो आपको नहीं एफर्ट करेंगे रखने की। उनके एक्शंस पे जज करो उनको। दैट्स अ वेरी बिग मैसेज। बी वेरी वेरी, देखो गार्ड डाउन करने को कहा जा रहा है आपको, लेकिन आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि एकदम ही उनके दासी बन जाओ, नहीं। बहुत लॉजिकल चलो, मन और दिल को साथ लेके चलो और एक्शंस पे जज करो, ठीक है।
बाकी योर टाइम ऑफ स्टैग्नेशन, कोई चीज़ आपके लाइफ में या तो बहुत टाइम से रुकी थी, या तो किसी का कर्मा साइकिल कुछ था आपका प्यार में, वो एक साइकिल चेंज हो रहा है आपका। कुछ चीज़ ख़त्म होके नई बन रही है। एंड कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे, वो पर्सन रहेंगे। ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जो रहेगा वो दिखेगा आपको, ठीक है। डोंट बी ओवर कंट्रोलिंग, एंड लव इज़ डेफिनेटली एंटरिंग। और मुझे तो वही दिख ही जा रहा है आंखों के सामने। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट हर्ट की वजह से चीज़ें डिले हो सकती है, आपकी साइड से या उनके साइड से। हो सकता है किसी का यहाँ पे दिल टूटा हो। सो येस, तो ये जो भी हो रहा है होगा। देर विल बी सम पास्ट ट्रॉमा, हर्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा बातचीत डिले होगी, थोड़ा लोग ईगो में आ सकते हैं, तो डिलेज होंगे। इट विल नॉट बी समथिंग जो एकदम से पिकअप हो जाएगा, बिकॉज जो चीज़ एकदम से पिकअप हो जाती है वो एकदम से, जैसे मैंने कहा, कि डाई डाउन भी हो जाती है। सो लेट इट सर्फेस। अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो सर्वाइव करेगा, पर्सन स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग हो तो सर्वाइव होगा, ठीक है। बट इट वॉज जस्ट समथिंग जो स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते थे कि ये सर्टन समथिंग आपके लाइफ में आ रहा है, बिकॉज शायद आपकी सोल बहुत चीज़ों को लॉन्ग कर रही है, लॉन्गिंग हो रही है आपकी। तो दिस वॉज द मैसेज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट योर सोल एंड ऑब्वियसली थ्रू स्पिरिट गाइड। ऑल्सो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपको ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपने पैसों से पैसा बनाना चाहते हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की सोच रहे हो तो आने वाले 6 महीने के बाद यू विल बी वेरी रेडी, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ये चीज़ में। तो दे वॉन्ट यू टू लर्न मोर अबाउट इन्वेस्टिंग, मोर अबाउट लाइक हाउ यू कैन अर्न मोर मनी, मनी वाइज स्टेबिलिटी आपको लाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है आने वाले 6 महीने में कि आप एक ऐसी, आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप एक ऐसे जॉब में जाओ, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए जो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली अच्छी है, लाइक वो अच्छा पे है। एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग जो, अब मुझे ये पता नहीं है कितना सेटिस्फाई करेगा ये जॉब आपको, क्योंकि जेनुइनली मुझे कोई इमोशंस दिख नहीं रहे ऐसे, बट पैसा अच्छा है। मतलब पैसों के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बट ये भी एडवाइस आपको आ रही है कि उस पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो कहाँ पे उस पैसे को। they just want to tell you कि money related good opportunity is going to come, if you're worried about that वो हो जाएगा। एंड खाली यही चीज़ है कि डिससेटिस्फैक्शन रहती है, वही मैंने कहा ना, मैं इमोशन नहीं देख पा रही हूँ। मतलब चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, करियर वाइज अच्छी जाएंगी, पैसे अच्छे रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन there's something inside that's not satisfied, that does not satisfy, something is there। तो हाँ, तो मैं बस इतना कहूँगी, जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही है आपके हिसाब से, जब तक ये पर्सन नहीं आ रहे या फिर वो लॉन्गिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तब तक अपने काम पे, अपने कार्य पे ध्यान दो। बिकॉज़ ये रूटीन, आपका वर्क, आपका एथिक, आपका वैल्यू, आपका कंसिस्टेंसी ही है जो आपको अच्छा फ़ील कराएगा, स्टेबल फ़ील कराएगा। सो या सबकॉन्शियस, मुझे लगता है हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है बहुत डिवाइनली गाइडेड है, बहुत डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपको हर तरीके से। लाइक जो भी आप डिसीजन लेते हो लाइफ में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना है, वो करना है, उसके हर जगह पीछे आपका एक सपोर्ट है, आपका एक इंट्यूशन है। तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है कि जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। इट्स जस्ट दैट अपनी फीलिंग्स को थोड़ा और फील करो, पूरे पूरे दिन नहीं, बट कुछ टाइम तक हेल्दीली एक्सप्रेस करो उसको। बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी की 12th हाउस की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, पता नहीं क्यों। सबकॉन्शियस, मैं उसको सबकॉन्शियस हाउस बोलती हूँ फॉर सम रीज़न। तो उस जगह की रिलेटेड कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी पैटर्न्स थे, मेमोरीज थी, वो सारी चीज़ें ऊपर आ सकती है, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा ऐसे रहेगा, इट्स जस्ट अ फेज, टेम्पररी चीज़ें क्लियर हो रही है, ओके। यू आर मूविंग एंड कटिंग अ लॉट ऑफ ओल्ड साइकिल्स एंड बहुत हर्मिट वाला जोन आपका आ रहा है, जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो। तो अगर ये टाइम पे चीज़ें बहुत जल्दी मूव नहीं होती लव में, तो बिल्कुल डिसहार्टन मत होना, ये होगा। एक फ्यूचर एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, बट चीज़ें होने से पहले बहुत स्लो होगी, ओके। ये याद रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर कहाँ पे गलत जा रहे हो। इट्स जस्ट अ प्लान, इट्स जस्ट डिवाइन विल।
हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है। सी, आई टोल्ड यू राइट, कुछ हील हो रहा है, सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्लियर हो रहे हैं, आपका दिल भी हील हो रहा है। सो हीलिंग इज़ करेंटली हैपनिंग वेरी फास्ट एक्चुअली। बट चीज़ें आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतनी फास्ट दिखेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, आप डिसहार्टेंड हो सकते हो। अगेन मैं कह रही हूँ, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया से बहुत अलग है। आपकी अंदर की दुनिया में आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो और बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, लेकिन बाहर की दुनिया वो रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा टाइम लेगी। सो गिव इट सम टाइम, ओके। जॉय, आपको खुशी अभी थोड़ी फील नहीं होगी, कम फील होगी या जैसा भी जो है, बट ये हीलिंग के बाद जो फर्स्ट इमोशन आपको फील होगा वो होगा जॉय का। आप खुश रहने लग जाओगे। आपका जो डिससेटिस्फैक्शन है कहीं ना कहीं किसी इंसान से नहीं दूर होगा या फिर उसके प्यार से दूर नहीं होगा, वो आप खुद को खुद दोगे, ठीक है। वो जब होगा अपने टाइम पे होगा, बट हीलिंग के बाद जो फर्स्ट इमोशन आप फील करोगे ना, वो होगा जॉय का, खुशी का। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी हैप्पीनेस, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस आपके लाइफ में आने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू अ कमिटमेंट ऑल्सो, किसी किसी के लिए कमिटमेंट का कार्ड आया है। तो बस ब्रीथ, रिलैक्स, चिल, एंग्शियस एनर्जी कंट्रोल करो। थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट यू हैव एवरीथिंग टू सर्वाइव इट। एंड दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आया। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।